brought to you by Mrs. Bectors and Bank of India. क्या अमेरिका की टेक कंपनियों में काम कर रहे और वहां जाकर अपना भविष्य देखने वालों पर आफत आने वाली है? यह सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका को फिर से महान बनना है। इस सनक के साथ आगे बढ़ रहे डोनाल्ड ट्रंप ने हथनी के दूध की खीर खानी चाहिए है और अब चुनौती दूध देने वाली हथनी खोजने की है। खीर बनाना कहीं आसान स्टेप होगा। खैर, अमेरिका ने H-1B वीज़ा की एप्लीकेशन फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। पहले इस वीज़ा के करीब 6 लाख रुपए लगते थे, रुपए मतलब हमारे वाले, और अब 88 लाख रुपए देने होंगे अभी के कन्वर्जन रेट के हिसाब से, अगर रुपया और नहीं गिरता है तो। अब यह वीज़ा हर 3 साल पे रिन्यू होता है। रेट सुनकर इंसान 6 का पहाड़ा भूल जाए, 15 गुना ज्यादा। 19 सितंबर को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फैसले का ऐलान किया और 21 सितंबर से लागू कर दिया। अमेरिका के इस फैसले के बाद भारत की भी प्रतिक्रिया आई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल बोले कि इसका असर लोगों के जीवन पर पड़ेगा क्योंकि कई परिवार प्रभावित होंगे। सरकार को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच बातचीत से आगे का रास्ता निकलेगा। अमेरिका तो अपने कामगारों की नौकरियों को बचाने और दूसरे देशों के टैलेंट पर अपनी निर्भरता को कम करने में जुटा है, लेकिन यह टेक इंडस्ट्री और भारतीय आईटी सेक्टर के लिए एक बड़ा झटका बताया जा रहा है। भारत के लिए झटका इसलिए भी बड़ा है क्योंकि वीज़ा के लिए अप्लाई करने वालों में ज़्यादातर भारतीय ही होते हैं। हर साल 85,000 ये H-1B वीज़ा जारी होते हैं लॉटरी सिस्टम से। आंकड़े गवाह हैं कि 2023 में H-1B वीज़ा पाने वालों में 71% 71% भारतीय थे। चीन 11% के साथ दूसरे नंबर पे था। और उधर H-1B वीज़ा के नए नियमों के बाद अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल जैसी टेक कंपनियों में अफरा तफरी मची है। कंपनियों को लग रहा है कि इससे इनोवेशन को सेटबैक्स और टैलेंट गैप्स जैसे नुकसान झेलने पड़ेंगे। टेस्ला के मालिक एलन मस्क का भी मानना है कि फीस ज़्यादा है। कंपनियां लॉबिंग में जुटी हैं, शायद कुछ सद्बुद्धि आ जाए। वहीं चीन ने भी मौका देखकर चौका मारा है। उसने के वीज़ा शुरू करने का फैसला लिया है। 1 अक्टूबर से लागू होगा। यह साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ के फील्ड से आने वाले प्रोफेशनल्स के लिए है जिन्होंने किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है या कर रहे हैं। ऐसे में कुछ सवाल हैं कि जो लोगों के दिमाग में चल रहे हैं, नहीं है तो चलने चाहिए। खासकर आईटी प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं। यह फीस मौजूदा H-1B वीज़ा धारकों पर भी लागू होगी। पहला सवाल है, भारतीय आईटी कंपनियों और नौकरियों पर क्या असर पड़ेगा? दूसरा सवाल। अगला सवाल कि क्या अमेरिकी टेक कंपनियों की लॉबिंग से ट्रंप प्रशासन झुकेगा? और अगला सवाल कि अब और ऑप्शंस क्या हैं, कनाडा, चीन या और कोई देश? इन सवालों के जवाब हमने एक्सपर्ट से सुने, आप भी सुनिए। हाल व्हाइट हाउस की तरफ से जो प्रेस विज्ञप्ति इशू किया गया है उससे हमें ये पता चलता है कि ये जो $1 लाख का जो ऑर्डर है ये अगले रिन्यूअल में, यानी कि इनका साल में एक बार करके H-1B वीजा का एप्लीकेशन जमा देने का टाइम आता है, तो अगला वाला जो रिन्यूअल सीजन H-1B वीजा किसी हालत में भी अगर इतना कॉस्टली एक वीजा प्रोसेस रहेगा तो वो वैसे ही लोगों का आना जाना बंद कर देगा। और अगर फर्दर स्टिफनिंग किया जाएगा कि इस पर ये 1 लाख है लेकिन इसके ऊपर ये फर्दर रिक्वायरमेंट्स है, तो वो तो वैसे भी और भी इस प्रोसेस को बंद करने के शामिल हो जाएगा। नहीं लगता कि किसी भी देश में कंपनी इतने बड़े हो सकते हैं कि सरकार की इतनी, जैसे कहते हैं, कोर डिसीजन को वो उलट सकते हैं। और ये ट्रंप का एंटी इमिग्रेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए इस पर वो लोग बदल देंगे मुझे नहीं लगता है। हमारे जो टेक कंपनीज हैं जिनमें TCS, इन्फोसिस वगैरह कंपनीज हैं, इन कंपनियों को उनके बिजनेस डिलीवरी का जो मॉडल है उसमें मूलभूत सुधार लाना पड़ेगा। वर्कर्स को वहां पे ले जाकर ऑन साइट जो हेल्प करने वाले, ऑन साइट चलाने वाली जो सिस्टम थी वो अभी नहीं चलेगी, कतई नहीं चलेगी, कभी नहीं चलेगी। इसलिए देयर नीड टू बी रेडिकल चेंज उनके बिजनेस मॉडल। इसलिए मोटा मोटी बात यह है कि इंडियन टेक कंपनीज को अपना जो बिजनेस मॉडल है, अभी टाइम है, 1-1.5 साल का टाइम रहेगा जिसके बीच में वो सुधार सकते हैं, पर उसमें काफी जल्दी सुधार ला सकते हैं, लाना पड़ेगा। और वही रास्ता है इसमें हमें अपना कंपेटिटिवनेस बजाय रखने का। अमेरिका के इस फैसले से भारतीय प्रोफेशनल किस कदर प्रभावित होंगे ये भविष्य बताएगा। जो भी होगा हम आपको जरूर अपडेट करते रहेंगे।